हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरसगांव लंजोड़ा के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईएफसी एंकर भर्ती के लिए, उसके संबंध में। चलिए देखते हैं पीडीएफ में पूरा डिटेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं आंचल महिला क्लस्टर संगठन जो लंजोड़ा के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था 29/5/2025 को। उसमें जनपद पंचायत फरसगांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि एकीकृत जो है फार्मिंग क्लस्टर अंतर्गत जो है आईएफएससी एंकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन हेतु फार्म एवं नॉन फार्म आजीविका विभिन्न कार्य जैसे एग्रो इकोलॉजिकल पद्धति, मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार, फसल विविधीकरण और उत्पादकता में सुधार एवं एग्री न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण में सुधार, पशुधन प्रबंधन व नस्ल में सुधार, समय व पशु चिकित्सा देखभाल टीकाकरण को अपनाकर महिला स्व सहायता समूह सदस्यों, मुख्यतः महिला किसान एवं पशुपालकों के आजीविका स्तर में बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जो है आंचल महिला क्लस्टर संगठन लंचोड़ा विकासखंड फरसगांव जिला कोंडागांव को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आईएफएससी एंकर की भर्ती की जानी है और उक्त आईएफएससी एंकर की भर्ती पूर्वकालीन के लिए ही होगी और यह भर्ती पूर्ण रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत गठित आंचल महिला क्लस्टर संगठन लंजोड़ा के स्वामित्व के अधीन होगी और इसका किसी भी शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है। आवेदन करने की अंतिम प्रारंभिक तिथि जो है 29/5/2025 व अंतिम तिथि 7/6/2025 शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पता कार्यालय आंचल महिला क्लस्टर संगठन लंजोड़ा विकासखंड फरसगांव जिला कोंडागांव के पते पर जो है आमंत्रित किया जाएगा और इस मेल अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। आईएफसी एंकर पद संख्या 1 है, अनारक्षित है और हेतु आवश्यक अर्हता मापदंड मानदेय यात्रा भत्ता का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यानिकी एवं व संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं एमएसडब्ल्यू यहाँ पर मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता। और वहीं पर हम बात करें न्यूनतम कार्यानुभव की, तो शैक्षणिक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरांत जो है फील्ड स्तर पर कृषि एवं गैर कृषि पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। एकमुश्त मासिक मानदेय 30,000 है, यात्रा भत्ता 3,000 है। वांछित अर्हता की यहाँ पर बात करें, यदि कॉलम 2 और 3 के अनुसार उम्मीदवारों को उपलब्धता होती है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक डिग्री के साथ जो है ग्रामीण स्तर एवं कृषि संबंधी कार्य का 2 वर्ष का अनुभव वांछित। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य एवं मार्केटिंग में कार्यानुभव को प्राथमिकता। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम, साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। कंप्यूटर एवं एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल एवं हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग आती हो। रिपोर्ट लेखा में डेटा प्रबंधन में दक्षता। क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन 2 पहिया होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया जी। और यहाँ पर आयु की बात करें तो 21 से 45 वर्ष से के बीच में होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु। निवास जो है कोंडागांव जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आईएफएससी एंकर के मानदेय को नोडल सीएलएफ द्वारा प्रावधानिक आईएफएससी बजट में जारी किया जाएगा और चयन प्रक्रिया के नियमानुसार मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा। आईएफएससी एंकर की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जिसे परियोजना में के आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवार के कार्य अवधि की आगामी वर्ष हेतु बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि संकुल स्तरीय
संगठन CLF चाहे तो अपने उपलब्ध फंड IFSC के अतिरिक्त नियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है। मूल्यांकन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। IFSC एंकर की नियुक्ति उपरांत जो है पर्यवेक्षण अवधि 1 माह की होगी और उक्त अवधि में कार्य मूल्यांकन उपरांत जो है 11 माह के लिए नियुक्त अवधि बढ़ाई जाएगी। साथ ही नियुक्ति उपरांत जो है 1 वर्ष पूर्ण होने पर CLF अंतर्गत जो है संगठित समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के आधार पर विभिन्न KPI में न्यूनतम 75% स्कोर प्राप्त करने पर नियुक्ति आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऐसे आवेदन जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार, स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होगा। गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवारी को निरस्त मानी जाएगी। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। यदि शासन को इस बात के समाधान हो जाए तो ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है और यदि आवेदन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है आवेदक, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है और भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद या समस्या का अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता क्लस्टर संगठन के पास सुरक्षित होगा। इस प्रकार से हमने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया यार और मुख्य जानकारियों को पूरा देख लिया। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा जिसमें आपको भरना है और फ़ोटो वगैरह भी चिपकाना है और सभी ब्लैंक जो दिख रहे हैं उस जगहों पर आपको भर देना है और संलग्न प्रतियों को भेज देना है साथ में अटैच करके। आपको यह वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट में लिखें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारियों के साथ में।